सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डिलेट 4th सेमेस्टर के 7वें पेपर यानी कि 7th पेपर आपके इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को यहाँ पर हम कराने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस। दोस्तों, मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि सारे के सारे विषयों के बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हमने कंप्लीट करवा दिया है। आपके इंग्लिश के भी लगभग सभी प्रश्नों को हमने कंप्लीट करवा दिया है। तो सारे के सारे प्रश्नों को देखिए और जहां कहीं कोई भी डाउट आ रहा हमसे पूछते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, हमें इस सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में इसे कन्वर्ट करना। तो ही इज इंटेलिजेंट, he is not hard working। तो he is intelligent but he is not hard working। तो but के थ्रू हमने इसको क्या किया, जोड़ दिया और कंपाउंड सेंटेंस में यहाँ पर इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई मेट अ बेगर, ही वॉज ब्लाइंड। मैंने एक भिखारी को देखा, वो क्या था, अंधा था। तो आई मेट अ बेगर हु वॉज ब्लाइंड, ये हो जाएगा 2022 में देखिए पूछा हुआ है, ये हो जाएगा कन्वर्ट किसमें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, चेंज द फॉलोइंग इनटू सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट का मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी इसमें। आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर। तो आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर की जगह हो जाएगा आई रेड अ न्यूज़पेपर। रीडिंग की जगह क्या हो जाएगा, आपको पता है जो रीड होता है ये तीनों फॉर्म सेम ही होता है। रीड, रेड, रिटन इसको पढ़ा जाता है, लेकिन जो फर्स्ट और सेकंड फॉर्म होता है रीड का वो रीड ही होता है। ठीक है, और थर्ड फॉर्म तो आपको पता है ये रिटन होता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो रीड है उसकी जगह पर सेकंड फॉर्म, रीडिंग की जगह पर रीड हो जाएगा और अ न्यूज़पेपर की जगह पर तो रहेगा ही। तो आई रेड अ न्यूज़पेपर, इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे, आई रेड अ न्यूज़पेपर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 4 है, चेंज द फॉलोइंग इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इस सेंटेंस को हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको पता है हैज या हैव के साथ क्या लगता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। ठीक है, तो वी हैव बॉट द बुक्स। तो वी हैव, और यहाँ पर देखिए बीन भी लगता है, भूलिएगा मत, हैज हैव के साथ बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो आई हैव बीन बाइंग द बुक्स। ठीक है, आई हैव बीन बाइंग द बुक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर देखिए, राइट द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, लव हैज डैश हिज लाइफ। तो लव हैज ruined हिज लाइफ हो जाएगा, यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, डज ही डैश एन essay। तो डज ही राइट एन essay, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, 2022 में देखिए पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, चेंज द फॉलोइंग इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई नो द राइटर ऑफ दिस बुक। तो इसको हमें कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है, तो ये हो जाएगा आई नो हु इज द राइटर ऑफ दिस बुक, या आई नो हु रोट दिस बुक, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो आई नो हु इज द राइटर ऑफ दिस बुक, ये भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया, 7 भी हो गया, 8 पर आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। लॉर्ड राम किल्ड रावण। ठीक है, तो रावण वाज किल्ड बाय लॉर्ड राम, इस तरीके से 2021 में देखिए पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो क्वेश्चन नंबर 9 इस सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करने को कह रहा है, 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आई ड्रा अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। तो ड्रा का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा ड्रू, आई ड्रू अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। द कैप्टन लॉस्ट हिज टेम्पर, द प्लेयर्स ऑल्सो डिड सो। इसे हमें कंपाउंड में चेंज करना है, तो बोथ द कैप्टन एंड द प्लेयर्स लॉस्ट देयर टेम्पर। ठीक है, तो बोथ की मदद से हमने क्या किया, बोथ और एंड की मदद से इन दोनों को जोड़ लिया आपस में सेंटेंसेस को। 2021 में ये पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चरल अप्रोच।
तो अकॉर्डिंग टू मेनन एंड पटेल द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट इन द लर्निंग ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर्स इज मोर इम्पोर्टेंट देन द एक्विजन ऑफ वोकेबुलरी। ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चर जो है इसका पता होना बहुत जरूरी है अगर हम किसी भाषा को सीख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है, कैन यू गिव मी अ फ्यू एप्पल्स। तो कैन यू गिव मी अ फ्यू एप्पल्स, यहाँ पर अ नहीं दिया हुआ है इसमें, और प्रश्न में यहाँ पर देखिए जब ये क्वेश्चन पेपर आया था तो उसमें बस यही लिखा था, कैन यू गिव मी फ्यू एप्पल्स। तो यहाँ पर फ्यू के आगे हमें अ लगा करके इसको सही करना था। ठीक है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। यहाँ पर बस क्या करना, हमें फ्यू के आगे ए लगा देना, क्योंकि फ्यू का मतलब कुछ भी नहीं होता, नथिंग के बराबर होता है। तो जब हम अ फ्यू लगा देंगे इसका मतलब 1 2 3 एप्पल, कुछ एप्पल हो जाएगा तब, इसीलिए अ फ्यू एप्पल। ठीक है, एप्पल्स। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स शट द डोर। शट द डोर 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो इसको हम चेंज करेंगे, तो इसको देखिए यहाँ पर इस तरीके से चेंज करेंगे, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू शट द डोर। ठीक है, यहाँ पर सेट टू की जगह पे क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड, क्योंकि टीचर क्या करेंगे, बच्चों को ऑर्डर ही देते हैं। और यहाँ पर टू की मदद से हम इस सेंटेंस को आपस में इस तरीके से कंप्लीट करेंगे इनडायरेक्ट में। मोहन सेड टू राम वेयर डू यू लिव। तो मोहन आस्क्ड राम वेयर ही लिव्ड। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है, fill in the blanks with correct preposition. He was ashamed dash his dirty hands. तो ashamed के साथ हमेशा of आता है। ठीक है, ashamed of his dirty hands। फिर a mother has a great affection dash her child। तो यहाँ पर हो जाएगा affection for। तो a mother has a great affection for her child। एक माता के लिए अपना जो बच्चा होता है वो बहुत प्यारा होता है और उसको उस पर बहुत प्यार आता है। यहाँ पर यही चीज कहने का प्रयास किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं, 14 कंप्लीट हो गया है। चेंज द फॉलोइंग इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो देखिए, राम राइट्स अ लेटर, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में या सिंपल प्रेजेंट में दिया हुआ है। तो राम हैज, क्योंकि सिंगुलर नाउन है यहाँ पर, राम अकेला है, तो राम हैज राइट का हो जाएगा रिटन, और अ लेटर की जगह अ लेटर रहेगा ही, तो राम हैज रिटन अ लेटर। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। मोहन प्रिफर्स कॉफी देन मिल्क। जो मोहन है ये कॉफी को प्रिफर करता है मिल्क की जगह, यानी कि दूध पीने की बजाय वो कॉफी पीना पसंद करता है। तो कभी भी अगर प्रीफर आता है, सुपीरियर, इंफीरियर ऐसे शब्द आते हैं तो उनके साथ हमेशा टू लगता है। क्या लगता है, टू लगता है। तो मोहन प्रीफर्स कॉफी टू मिल्क, तो यहाँ पर टू हो जाएगा, और यहाँ पर यही गलत था, यहाँ पर देन दिया हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग एन अप्रोप्रिएट कंजक्शन। पवन इज अ हैंडसम डैश इंटेलिजेंट बॉय। तो पवन इज अ हैंडसम एंड इंटेलिजेंट बॉय, एंड इंटेलिजेंट बॉय। और यहाँ पर हम एज वेल एज भी फिल कर सकते हैं, पवन इज हैंडसम एज वेल एज इंटेलिजेंट। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर पवन इज अ हैंडसम एंड इंटेलिजेंट बॉय। आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं, विच टाइप ऑफ सेंटेंस मार्च फॉरवर्ड इज इंपरेटिव और एक्सक्लामेटरी। तो इंपरेटिव का मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य, तो ये आज्ञा सूचक ही है। मार्च फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस, जो कि अक्सर फौज में कमांड देने के लिए बोला जाता है अपने फौजियों को। क्वेश्चन नंबर 19 है, चेंज द फॉलोइंग इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। तो ऑल्दो ही इज पुअर कॉमा ही इज ऑनेस्ट। इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे। 2020 के एग्जाम में ये सारे प्रश्न आप देख सकते हो पूछे हुए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, चेंज द फॉलोइंग इनटू कंपाउंड सेंटेंस। बिसाइड्स बीइंग ऑनेस्ट ही इज जेंटल। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो लगा करके इसको हम कंपाउंड सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो जेंटल। ठीक है, इस तरीके से भी सही होगा, और ऑलरेडी मैंने ब्राजन सीरीज में भी आपको ये सॉल्व करके दिखाया है, तो इसको एक दो तरीके से, अलग अलग तरीके से भी इसको हम लोग
लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट कंजक्शन फ्रॉम द ब्रैकेट्स। आई कॉल्ड हिम डैश ही डिड नॉट आंसर। तो आई कॉल्ड हिम हो जाएगा यहाँ पर बट, मैंने उसे कॉल किया बट ही डिडंट आंसर, लेकिन उसने कॉल को नहीं उठाया। वर्क हार्ड डैश यू विल बी पनिश्ड। तो यहाँ पर हो जाएगा और, ठीक है, वर्क हार्ड और यू विल बी पनिश्ड। मेहनत करो नहीं तो तुम्हारी पिटाई होगी या तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। राइट वन वर्ड अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड। 2019 के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति जो मैनकाइंड से नफरत करता है, मानवता से नफरत करता है, उसे हम कहते हैं मिसैंथ्रोप। क्या कहते हैं? मिसैंथ्रोप। और द मेडिसिन दैट किल्स जर्म्स, तो इसको हम कहते हैं जर्मिसाइड, ठीक है। क्या कहते हैं? जर्मिसाइड। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आप देख सकते हो कि टेंस से कितने ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं। जो टेंस टॉपिक है ये आपका पूरा क्लियर होना चाहिए, ताकि अच्छे से अगर कोई भी सेंटेंस बनाने को आए तो आपको रूल पता हो। क्लास ऑलरेडी मैंने ली है सारे के सारे टेंसेस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैज, हैव के साथ आपको पता है बीन लगता है, और बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी लगता है। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। तो देखिए, ही इज राइटिंग ए नॉवेल फॉर 5 years, वो 5 साल से एक उपन्यास लिख रहा है। तो ही हैज बीन राइटिंग ए नॉवेल फॉर 5 years। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ही इज इल डैश फीवर। तो ही इज इल विथ फीवर, ये बिल्कुल सही है, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। ही इज इल विथ फीवर 2019 में पूछा हुआ है, तो यहाँ पर हम प्रीपोजिशन जो है वो विथ फिल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। सी हैड डैश डांसिंग फॉर 2 hours। तो सी हैड बीन हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए हैड लगेगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 पर। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। वॉक केयरफुली लेस्ट यू मे फॉल। तो यहाँ पर हो जाएगा वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। यहाँ पर शुड हो जाएगा मे की जगह पर, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। सही से केयरफुली वॉक करो, यानी कि टहलो, नहीं तो तुम गिर जाओगे। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। फिल द करेक्ट वर्ड। द क्वेरल्ड डैश अ ट्रिवियल मैटर। तो क्वेरल्ड की जगह पर हो जाएगा ओवर, यानी कि किसी मैटर पर ये लोग आपस में छोटी सी बात पर ये लोग लड़ रहे हैं। तो ही क्वेरल्ड ओवर अ ट्रिवियल मैटर, ठीक है। तो क्वेरल्ड के साथ क्या आ जाएगा? ओवर आ जाएगा, यही है प्रीपोजिशन यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट आर्टिकल। वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर द वर्च्यू होगा दोस्तों, सही कर लीजिएगा। द वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड, तो द वर्च्यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 29 पर। चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, व्हाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क। The teacher asked the students why they had not completed their homework, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। As soon as I came, it begins to rain. As soon as I come, it began to rain. अगला है the climate of Kashmir is healthier than Delhi। तो इसका हो जाएगा the climate of Kashmir is healthier than that of Delhi, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं दोस्तों। राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स एंड फ्रेजेस। नल एंड वॉइड, तो मिक्स ये हो जाएगा नो वैलिड इन ला, इसका अर्थ हो जाएगा अप्स एंड डाउन्स। तो अप्स एंड डाउन्स मिक्सचर ऑफ गुड एंड बैड थिंग्स इन लाइफ और इन पर्टिकुलर सिचुएशन, यानी कि कुछ अच्छी चीजें होती हैं, कुछ खराब चीजें होती हैं। कभी हमारा अप एंड डाउन, हमारा अप एंड डाउन जो है हमारे जीवन में चलता रहता है। कभी अच्छी चीजें होती हैं, कभी बुरी चीजें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। एज सून एज द बेल रैंग
द बॉयज कम आउट ऑफ द क्लास 2018 के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो नो सूनर हैड द बेल रंग देन द बॉयज कम आउट ऑफ द क्लास। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कैन नॉट बी कंक्योर्ड, जिसे जीता ना जा सके। दैट कैन नॉट बी कंक्योर्ड, दोस्तों इसका मीनिंग हो जाएगा इनविंसिबल, INVINCIBLE, बिल्कुल सही है दोस्तों। जिसे हम जीत नहीं सकते उसके लिए ये शब्द है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए दूसरा है इसी में, अ पर्सन अनेबल टू पे डेबिट्स, तो ये हो जाएगा इंसॉल्वेंट। 2018 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। आई एम राइटिंग अ लेटर, तो इसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो अ लेटर इज बीइंग रिटन बाई मी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आई प्रीफर मिल्क डैश टी, तो मिल्क टू टी, ऑलरेडी मैंने बताया जहां पर प्रीफर, इंफीरियर, सुपीरियर या इस तरीके के वर्ड्स आते हैं वहां पर टू लगता है इनके साथ। 2018 के एग्जाम में देखिए पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी डैश माई सक्सेस, तो ऑन माई सक्सेस, ठीक है। 2018 में ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, तो दो ही वर्कड हार्ड कॉमा ही फेल्ड, यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया था लेकिन वो फेल हो गया। क्वेश्चन नंबर 38 है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ यू हैड वर्कड हार्ड डैश यू, यहां पर क्या फेल होगा ये पूछ रहा है, तो यू वुड हैव पास्ड, यहां पर वुड हैव हो जाएगा, ठीक है। तो अगर तुमने कठिन परिश्रम किया होता तो तुम पास हो गए होते। 2018 में ये भी पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39 है। चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, वाज या वर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। मोहन हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, तो मोहन वॉज रीडिंग फॉर 2 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 40 है। चेंज द फॉलोइंग इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, ऑल्दो ही वर्कड हार्ड कॉमा ही फेल्ड। 2017 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड टू मी व्हाई हैव यू नॉट डन दिस वर्क, ठीक है। तो ही आस्क्ड मी व्हाई आई हैड नॉट डन दैट वर्क, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया है इसीलिए यहाँ पर आस्क्ड आया है, ठीक है। फिर है द बॉय सेड लेट अस गो टू प्ले, तो द बॉय प्रपोज्ड दैट दे शुड गो टू प्ले। 2017 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू डैश पास्ड इन द एग्जामिनेशन, तो यहां पर होगा यू वुड हैव पास्ड इन द एग्जामिनेशन। दूसरा है ही वर्कड हार्ड सो दैट ही डैश पास, तो ही माइट पास, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 43 पर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रक्चरल अप्रोच। ऑलरेडी इस प्रश्न को भी आपने देखा है। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, देयर एनालिसिस एंड लॉजिकल अरेंजमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 44 है। राइट वन वर्ड। वन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, तो इसे हम कहते हैं स्पोक पर्सन। बहुत सारे बड़े बड़े नेता होते हैं, अभिनेता अभिनेत्री होते हैं जिनके स्पोक पर्सन होते हैं, ठीक है, उनकी बातों को वो रखते हैं। फिर विच कैन नॉट बी करेक्टेड, तो इसको हम कहेंगे इनकरेजिबल, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। एज सून एज आई रीच्ड द टीचर इंटर्ड द क्लास, तो इसे हमें निगेटिव सेंटेंस में बनाना है। तो नो सूनर हैड आई रीच्ड देन द टीचर इंटर्ड द क्लास, तो नो सूनर हैड आई रीच्ड देन द टीचर इंटर्ड द क्लास। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। यूज द फॉलोइंग फ्रेजेस इन द सेंटेंस ऑफ योर ओन एज टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली। टू पास द बक, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टाइम पास करना। वी शुड परफॉर्म अवर ड्यूटी वेल इन स्पाइट टू पासिंग द बक, यानी कि हमें अपनी ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म करनी चाहिए फालतू चीजों को छोड़ करके। टेक आफ्टर,
तो टेक आफ्टर का मतलब श्याम टेक्स आफ्टर हिज ट्विन ब्रदर, यानी कि देखभाल करना। क्वेश्चन नंबर 47 है, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू कंपाउंड सेंटेंसेस। द एनिमल मे बी अ फिश, इट मे बी ए serpent, इट मस्ट बी वन ऑफ देम। तो द एनिमल में मस्ट बी ईदर अ फिश और अ serpent। क्वेश्चन नंबर 48 है, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। He lives somewhere, I do not know it। तो I do not know where he lives। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है, चेंज द फॉलोइंग पास्ट इन डिफिनिट टेंस। तो I do not know where he lives, तो इसको हम जब पास्ट इन डिफिनिट में चेंज करेंगे तो डू की जगह पर डिड हो जाएगा, नॉट तो रहेगा ही, नो की जगह पर नो ही रहेगा, वेयर ही लिव्स की जगह पर यहाँ पर हो जाएगा लिप्स ही रहेगा, लिव्ड नहीं होगा, लिप्स ही रहेगा दोस्तों, बस खाली यहाँ पर चेंज होगा। मैं नहीं जानता वह कहाँ रहता है, तो इसका क्या हो जाएगा हिंदी अगर हम बात करें तो मैं नहीं जानता था वह कहाँ रहता है। तो ये जो है यहाँ पर ये ऐसे ही रहेगा। आई डिड नॉट नो, यहाँ पर डू नॉट की जगह डिड नॉट हो जाएगा बस, और नो वैसे ही रहेगा और वेयर भी वैसे ही रहेगा, ही लिव्स भी वैसे ही रहेगा। तो आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स, आई डिड नॉट नो वेयर ही लिव्स। ठीक है, 2016 के एग्जाम में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं, चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ही वेंट टू आगरा यस्टरडे। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे तो यहाँ पर वॉज लग जाएगा ही के साथ और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो ही वॉज गोइंग टू आगरा यस्टरडे। तो इस तरीके से टॉप 50 क्वेश्चंस यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिए आपके पवन सीरीज के। राजन सीरीज के प्रश्नों को ऑलरेडी सारे के सारे प्रश्नों को करवा चुकी हूं मैं, अब केवल एक पार्ट बचा है अति लघुत्तरीय प्रश्नों का, और ये पार्ट 2 हम अगले क्लास में देखेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, इस क्लास को आप जरूर शेयर करोगे। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए दोस्तों। और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको 8 के 8 विषयों के नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप में आपको सारे विषयों के नोट्स, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के आपको राजन सीरीज, पवन सीरीज जो आप देख रहे हो इसकी पूरी पीडीएफ हम दे देते हैं। तो अलग से आपको बाजार से ये सीरीज खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये सब चीजें मिलती हैं आपको हमारे ऐप में। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगी। और YouTube पर भी आपको सारी क्लासेस ऑलरेडी देख ही रहे हो आप लोग और आगे भी देखते रहोगे, तो YouTube पर भी आपको क्लासेस मिलेंगी। लेकिन YouTube पर थोड़ा आपको ऐड और प्रचार देखने को मिलता है सभी वीडियोस पर, लेकिन आपको यहाँ पर कोई ऐड, कोई प्रचार देखने को नहीं मिलेगा। आप बहुत अच्छे से तैयारी अपनी कर पाएंगे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सारे के सारे क्लासेस को देखने के लिए। और लगातार जो आप पढ़ रहे हो दोस्तों, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मेहनत करिए, आपका 4th सेमेस्टर लास्ट सेमेस्टर है, इसके बाद आपका डीएलएड कंप्लीट हो जाएगा। अच्छे से मेहनत करके अच्छे नंबर लेकर के आइए इसमें, और इसीलिए लगातार हम आपके लिए क्लासेस लेकर के आते रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।